हेलो गाइस, वेलकम टू योर रेवोल्यूशनरी चैनल एमबीए वाला। तो अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। आज का एडवेंचर आज का एडवेंचर है ट्रायंगल्स 2। तो हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सीख लिया, राइट। और मैंने थोड़ा सा टाइम दिया आपको कि आप बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अच्छे से कर लो, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक दो कैट के पीवाईक्यूज। आज आपको पता चलेगा कि बेसिक प्रॉपर्टीज पे कैसे कैट के सवाल आए हैं, और साथ ही साथ जो मेजर एडवेंचर होगा वो होगा एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। तो याद है कुछ बचपन की बातें, हीरोन्स फार्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, ये सारी बातें आज इस लेक्चर में होंगी कवर। ठीक है गाइस, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया, अब बात है एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स की। नाउ पुराने पाप है ना, दो होमवर्क क्वेश्चन थे। क्या आंसर आया बेटा इसका? 170, 80, 110 हमने लास्ट क्लास में किया था, पर हमने इधर वाला z पकड़ा था, पैरेलल लाइंस वाला। जो लोग समझते हैं मैं z किसको बोल रहा हूँ, उन्होंने पैरेलल लाइंस का लेक्चर देखा है। अब मैंने कहा था कि इस वाले साइड से ट्राई करना। अगर आप इस साइड से ट्राई करते, ये वाला z देखते, तो देखो ये 40 डिग्री, तो ये वाला कितना होता? ऑफ कोर्स 40 डिग्री। और इधर से आपके पास y आ जाता है एक्सटीरियर एंगल के साथ। ये जो 70 बन रहा है, ये बन रहा है क्या? एक्सटीरियर एंगल। ये 70, ये 40, तो इसको कितना होना पड़ता? 30। तो यहाँ से भी इसको अप्रोच किया जा सकता था। कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं पिछली क्लास के होमवर्क, उनको निपटा लेते हैं और फिर चलेंगे ट्रायंगल्स टू एरिया पे। ठीक, y30 आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, हमने लास्ट क्लास में इधर से निकाला था। और ये तो वही सेम तरीके से निकलेगा, ये दोनों साइड्स बराबर, तो ये x, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये 40 है, बचा हुआ 140 बनेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 70 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। 70 70 140 और 40 180। हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई, तो 70x और y 30, 70 प्लस 30 100 डिग्री इसका आंसर था, राइट। तो एक क्वेश्चन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन ये दिया था आपको, आपको निकालना था x, अगर ए बी सी ये दे रखा था। सिंपल सा सवाल था बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगना था? सर हीरोन्स फॉर्मूला। बहकी बहकी बातें अभी तो सीखा भी नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर मेरे को तो टफ लग रही थी बेटा, इसको इधर ले आता तो कहानी और आसान हो जाती। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब लगा लेना था बेसिक, कौन सा? जो आपने सीखा था आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, या फिर यहाँ खोल दो। सब कर कर आके अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा? ए प्लस बी, उधर से 2x आएगा। ए माइनस बी करोगे तो x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो घूम घाम के आपके पास जब कटिंग होगी, ऑब्वियसली यहाँ x को काट सकते हो, जीरो नहीं हो सकता, साइड जीरो हो नहीं सकती, ये इससे कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्विक कैलकुलेशन, स्मार्ट कैलकुलेशन, ये थे दो होमवर्क सवाल। तो किस किस के सवाल सही आए बेटा? जिसके सवाल सही आए कमेंट में बता देना, आप लोग अच्छा कर रहे हो। ठीक, ये तो हो गई पुरानी बातें। पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक याद आ गया। पाइथागोरस थ्योरम आज भी लगेगा, ऐसा नहीं है पिछली क्लास में लगाया था तो अब नहीं लगेगा। तो a little bit about the topics which we are going to cover. We'll talk about area of triangles today, Heron's formula, and then two important triangles. Equilateral triangle को अच्छे से समझेंगे और right angle triangle को अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आते हैं। इवन आगे चल के हेक्सागन भी बनता है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी पे ही आता है। तो कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम आप लिख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं, इसमें हम दो ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं, एक इक्विलेटरल और एक राइट। ठीक, और ये दोनों सबसे काम के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैट। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ कैट के पीवाईक्यूज। कैट की चालाकी देखे बिना, कैट की फील दिलाए बिना राहुल सर कोई लेक्चर को एंड नहीं करते। तो कैट की फील तो लेनी ही है। चलो भाई, कहानी बढ़ाते हैं फिर आगे। पता चल गया क्या करने वाले हैं। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम राहुल बाटला, योर क्वांट मेंटर फ्रॉम एमबीए वाला, एंड आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की, एंड ऑफ कोर्स कैट 99.8 परसेंटाइलर। ये कहानी हो गई है पुरानी। तो आज का मुद्दा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल।
सर बचपन में सीखा था, एक फॉर्मूला होता था, हाफ बेस इंटू हाइट कहते थे, पर क्लियर बहुत कम बच्चों को होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट क्या है। बेटा बेस ट्रायंगल में कुछ भी हो सकती है। ये देख रहे हो 3 ट्रायंगल हैं, तीनों सेम ट्रायंगल है ABC। एक बच्चा BC को बेस मान सकता है और उसके लिए AX साइड हो जाएगी। तो अपने पास तीनों साइडें बेस बन सकती हैं। अगर आपने BC को बेस माना तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ। बेस माना है BC को, तो BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिर रहा है तीसरे वर्टेक्स से, जब BC को बेस माना है तो तीसरा वर्टेक्स कौन सा हुआ A, तो A से जो हाइट आ रही है यानी कि AX, ये बन जाएगी आपकी हाइट। तो अगर आप इस साइड को बेस पकड़ते हो तो ये हो जाएगी हाइट। पर बेटा दूसरा बच्चा है, कह रहा सर मैं नहीं मान रहा BC को बेस, वो कह रहा है कि सर मैं तो मानूंगा AB को बेस। अब अगर आप AB को बेस मानोगे तो हाइट आएगी इधर से, तो CY बन जाएगी हाइट। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ AB मल्टीप्लाई बाय CY। अब बच्चे सिर्फ इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते, और कैट इसी बात का नाजायज फायदा उठाता है। यहीं से इक्वेशनें बन रही हैं, ये भी इसी एरिया का ट्रायंगल है, मतलब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से भी आएगा और इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से भी आएगा, तो ये दोनों भी तो बराबर हो गए। जब दोनों फॉर्मूला ही इस ट्रायंगल का एरिया है तो ये दोनों भी तो बराबर हो गए। हिडन इक्वेशंस। और सिर्फ यही क्यों, एक बच्चा है कह रहा सर मैं तो AC को बेस मानूंगा। अब अगर आपने AC को बेस माना तो BZ हो गई हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ AC इंटू BZ। अब बेटा ये तीनों एक्सप्रेशन, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को बोल सकता हूँ हाफ BC इंटू एक्स, या हाफ AB इंटू CY, या हाफ AC इंटू BZ, डिपेंड कि मैं बेस किसको ले रहा हूँ। अब अगर ये तीनों ही इसके एरिया हैं तो तीनों बराबर, और तीनों का हाफ 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 अगर काट दोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी BC इंटू एक्स इक्वल्स टू AB इंटू CY इक्वल्स टू AC इंटू BZ। ये आई बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये है चालाकी वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, अगर बेस को मल्टीप्लाई करोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से तो वो बराबर आएगा। इज कांस्टेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे, क्वेश्चन नहीं तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन इस पे होगा। ठीक है, और यही आप मिस कर दोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ हाफ BC इंटू AX नहीं है। अगर आपसे कोई बोले बेस क्या है तो आप बिना देखे BC नहीं बोलोगे कि बेस BC है, बेस AB भी बन सकती है, बेस AC भी बन सकती है। बेस डिपेंड करेगी कि हाइट किसको मान रहे हो। समझ में आई बात। इस चीज़ को दिमाग से निकाल लो कि नीचे वाला ही बेस होता है। बेस आड़ा टेढ़ा तिरछा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाइट। यहीं पे आप गलत कॉन्सेप्ट्स को बांधना शुरू करते हो कि सर बेस तो BC है, वहीं पे कहानी खराब होनी शुरू होती है। ठीक, तो बेस क्या है, हाइट के हिसाब से चलेगी। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आके गिरा है तो ये बेस हो गई और ये वाली हाइट हो गई। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर आके गिरा है तो ये वाला हाथ हाइट हो गया और ये वाला हाथ बेस हो गया। समझ में आ गई कहानी। अब क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बड़ा सिंपल सवाल। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ CY, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, गिवन है। इफ AB इक्वल्स टू 8, यानी कि ये लेंथ आपको दे दी 8। ठीक, AX इक्वल्स टू 4, ये वाली लेंथ हो गई आपके पास 4, एंड BC हो गया 12, यानी कि ये वाली लेंथ हो गई 12। लगा लो बेटा, सिंपल। पॉज करो और ट्राई करो। सर का सॉल्यूशन सिर्फ चेक करने के लिए देखोगे, खुद से करना है। कम ऑन, क्या आंसर आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया ट्राई, मैं करूँ। देखो आप बेटा, बड़ी सीधी सी बात है। अभी हमने पीछे सीखा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं करना। तो देखो इसी ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये अगर आप देखोगे तो हाफ इंटू BC इंटू AX, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अगर आपने किसको बेस माना, BC को बेस माना, और हाइट फिर को आ गई AX। और इसी ट्रायंगल का एरिया और क्या हो गया, हाफ इंटू AB इंटू CY। अगर आपने AB को बेस माना और CY को हाइट माना। बात समझ में आई। अब आप इसके बाद हाफ से आपको काट सकते हो, और जो पीछे वाली बात समझ गया था वो डायरेक्टली भी लगा सकता था कि बेस को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। आप वैल्यू डालो, आंसर निकालो। बेटा BC कितना है 12, AX कितना है 4, AB कितना है 8, निकालना क्या है CY। बेटा ये तो कैसी बहकी बहकी बातें हैं, खत्म हो जाएगा तो आसानी से।
मेरे ख्याल से कट कटा के आपके पास आ जाएगा 6, 48/8। यस, गुड, इजी। नहीं सर, काट के दिखाओ बेटा, कैसी बात है, चलो फाउंडेशन है, काट के दिखाते। 4 2 8, 2 6 12। वाओ, आ गया, अब सही है। 6 सेंटीमीटर आंसर, टिक लगाओ बेटा, आगे बढ़ो। बेसिक क्लियर हो गया, कैसे लगेगा? तो एक फॉर्मूला अपन सीख गए कि ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, और इसको अपन यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, कंपेयर कर लो। हमेशा यहाँ से एक ना एक इक्वेशन तो निकाला करेंगे, कैट के क्वेश्चन में भी निकलेगी। ठीक, बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, ए बी सी ट्रायंगल, ए के अपोजिट छोटा है, बी के अपोजिट छोटा बी, सी के अपोजिट छोटा सी। एक टर्म होती है ट्रायंगल में जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। डिनोट किससे करते हैं? एस से। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स का आधा कर दो, उसको हम बोलते हैं एस। अब सम ऑफ साइड्स क्या हो गई? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर तो पता है, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन गया बेटा? सेमी पेरीमीटर। तो एक टर्म आ गई एस, एस बोल दो, सेमी पेरीमीटर, डन। ठीक, अब हीरोन्स फॉर्मूला कहता है डेल्टा। सर डेल्टा क्या है बेटा? कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा हीरो फॉर्मूला नहीं है, क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला है। ठीक है, कहाँ चला गया? हीरो बनने के चक्कर में चला गया, कोई बात नहीं, वापस ले आते हैं। तो क्या है ये? हीरोन्स फॉर्मूला है। ठीक है, HERON, हीरोन्स, हीरो का नहीं है, हाँ, पर काम हीरो वाला करता है। इससे ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। कब लगाएंगे? जब ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी होंगी। ठीक, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। सर एस तो बता दिए, ए बी सी क्या है? बेटा ए बी सी कुछ नहीं, ट्रायंगल की साइड्स है। क्या है? ये वाली साइड्स। ठीक है, तो ए बी सी, ये क्या है? ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, समझ में आया? अब अपने पास एक और चीज़ आ गई है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ही क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो अपन इसको भी कंपेयर करा करेंगे। कभी कभी मौका ऐसा मिलेगा कि हम हीरोन्स फॉर्मूला को भी कंपेयर करेंगे, किससे? हाफ बेस इंटू हाइट से, क्योंकि दोनों क्या दे रहे हैं? एरिया। भाई एक ही ट्रायंगल का एरिया वो थोड़ी बदल जाएगा, तो ये भी एक हिडन इक्वेशन हो गई। सेट, कहानी आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पॉज करो और ट्राई करो खुद से, पॉज करो और ट्राई करो खुद से। सब लोग पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, नहीं तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। पॉज एंड ट्राई। चलो, हो गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मैं करता हूँ, क्या करना है देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एक्स निकालनी है। ठीक है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री मानना अभी। इफ़ ए बी इक्वल्स टू 8, ये दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बी सी इक्वल्स टू 12, बी सी दे दी 12 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है? ए सी दे दी 16 सेंटीमीटर। बेटा जैसे ही ट्रायंगल की तीनों साइडें दे दे, आंखों में आ जानी चाहिए एक चमक। आंखों में क्या आ जानी चाहिए? एक चमक। सर क्यों आएगी चमक? बेटा एरिया पता चल गया। क्या पता चल गया? एरिया। कैसे पता चल गया? तीनों साइड है, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, एरिया आ जाएगा। और तेरे को क्या निकालना है? तेरे को निकालनी है हाइट। ये किसके लिए हाइट है? अगर ये बेस है तो बेटा एरिया कंपेयर कर, आंसर निकाल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। कौन सी वाली बेस? जिसके ऊपर हाइट गिराई है, यानी कि ये। तो हाफ इंटू 12 इंटू हाइट जो निकालनी है, उसको एच पकड़ लेते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस निकाल लेते हैं। एस कितना है? सम ऑफ साइड्स, 12 प्लस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर और ये उसका सेमी कितना हो गया? ये हो गया 36/2, यानी कि 18। बेटे फॉर्मूले में लगाते हैं, पहली बार लगा रहे हो तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगली बार डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अपने पास। तो ये रहा फॉर्मूला, सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये कटेगा, कलर बदल लेते हैं बेटा, देखने में मज़ा आएगा जब वीडियो तेरे पास पहुँचेगी। ये कटा 6 से, कितना हो गया? 6h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस कितना है बेटा? डालो, अब तो कैलकुलेशन है 18,
18 माइनस 1, किसी को भी ABC मान लो, फर्क नहीं पड़ता, सब नहीं माइनस होना है, ठीक है, किसी को भी मानो फर्क नहीं पड़ता। 18 माइनस 8 कितना देगा 10, 18 माइनस 12 कितना देगा 6, 18 माइनस 16 कितना देगा 2। ये होगी कहानी खत्म। अब देखो स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ये 18 है, ये 6 है, तो 18 में भी 6 आता है, कैसे, 6 इंटू 3 लिख लेते हैं, 6 बाहर आ जाएगा इसके साथ। ये 2 है, 10 में भी 2 आता है, तो क्या करें, 10 को लिख देते हैं 2 इंटू 5। 6 ऐसे का ऐसा पड़ा है, 2 ऐसे का ऐसा पड़ा है, दिमाग लगाया। अब ये 6 और 6, दो 6 है, मिल के एक बाहर आ जाएगा। ये 2 और ये 2, दो 2 हैं, मिल के एक 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, एक 5 और एक 3, यानी कि 15। हो गई कैलकुलेशन। इधर है 6h। अब काट लो, गेम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कटेगा, ये 6 से 6 कटेगा, राइट। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 2√15। ऑप्शन सी। कितनों का आ गया था बेटा, आ गया था सबका, क्या बात करो, सीख गए। पर अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या सीख रहे हो, कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकलवा रहा हमसे, पर क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलग अलग फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों को कंपेयर करवा के मिसिंग एलिमेंट्स निकलवा रहा है। क्या, यही है चालाकी इसकी। कभी एरिया नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो और बेस इंटू हाइट से एरिया निकालो, आप बेस इंटू हाइट से कंपेयर कर दो, उससे मिसिंग एलिमेंट्स निकलवाएगा। ये है कैट, समझ गए। चलो आगे बढ़ाएं कहानी। एक और क्वेश्चन, अब ये खुद से ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये है कैट की फील देने वाला क्वेश्चन। कैट PYQ टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, लेवल बढ़ेगा निकल के। पॉज, ट्राई एंड खुद से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन देख सको और फिर इसको सॉल्व करो। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, मैं करूँ, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑल्टीट्यूड टू साइड AC। बेटा ऑल्टीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, हाइट ही होता है, घबराना मत इससे। ऑल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर सेम बात है। AC ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड AB 20, AC 20, BC 30। इजी क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। डिफिकल्ट थोड़ा सा इसलिए बना क्योंकि आपको इसमें फिगर नहीं दी थी, हम बना लेंगे। तो एक फिगर बना लेते हैं पहले, तो फिगर जी प्रकट हुए भाई। ये आ गई अपने पास फिगर A, B और C। आराम आराम से देखो क्या बोल रहा है, ऑल्टीट्यूड टू साइड AC। AC पे ऑल्टीट्यूड यानी यहाँ से हम गिरा देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हमने बनाई परपेंडिकुलर, ये आ गई इसको ऑल्टीट्यूड, ये निकालना है, तो इसको H पकड़ लेते हैं। अब क्या दे रहा है, साइड AB बता रहा है 20, तो ये हो गई AB, ये कितनी हो गई 20। और क्या बता रहा है, AC भी 20 बता रहा है, AC हो गई 20, और कह रहा है BC 30। ये है कहानी। तो पहले तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनानी थी, अब एक बार बन गई, अब सॉल्व करना बड़ा आसान है। वही काम करवाया, तीनों साइड देखते ही आंखों में क्या आती है, चमक। तीनों साइड मतलब चमक है। क्यों चमक है, बच्चा जानता है सर हीरोन्स फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा हीरोन्स फॉर्मूला, घबराने की बात क्या है। हाइट तो निकालनी है ना, एक एरिया हाफ बेस इंटू हाइट और एक हीरोन्स फॉर्मूला। अब फटाफट लगाएंगे। एस बताओ कितना हुआ, 20, 40, 40, 30, 70, 70 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 35। एरिया कंपेयर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से एच आ जाएगा। दूसरी तरफ से एरिया क्या है, वही हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस। एस कितना है 35, एस माइनस ए, 35 माइनस 20 15, 35 माइनस वो वाला 20 15, 35 माइनस 30 कितना हो गया 5। स्टाइल से कैलकुलेशन करो, गेम खत्म करो, स्टाइल से कैलकुलेशन, गेम खत्म। इसको मारे 10, ये हो गया 10H। अब देखो ये दोनों है 15, एक 15 को बोलो चल भाई बाहर, ठीक, तो एक 15 तो आ गया बाहर, एक 15 सेट। इधर बचा 35, इसको लिखते हैं 5 इंटू 7, भाई ये 5 निकल जाएगा, एक 5 ऐसा का ऐसा बचा है, ये दोनों तो बाहर है। अब ये दोनों 5 मिलके चलेंगे बाहर, तो अपने पास आ गया 10H इक्वल्स टू 15 इंटू 5 इंटू रूट 7। गेम खत्म बेटा, 15 5 जा क्या होता है 75, डिवाइड कर दो 10 से, गेम खत्म हो जाएगा। या फिर यहाँ से कर दो 5 2 जा, और 2 इसके नीचे चले जाएगा, H इक्वल्स टू 15/2 रूट 7। 15/2 क्या होता है 7.5। कैट का सवाल सर इतना ही थी बेटा, आते हैं ढूंढने पड़ेंगे। अभी तो कराया, फॉर्मूला सिखाया तो बनाया, बन गया, आसान लगा। बेटा एक भी फॉर्मूला तो भूल जाएगा क्या, यही कैच है।
सिलेबस इतना ज़्यादा है, क्वेश्चन 22 है, तेरे को ढूंढने हैं, पर क्वेश्चन आसान तो पड़े हैं, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आएंगे, ढूंढेगा करेगा आएंगे। हाँ कुछ आसान वाले में फाउंडेशन बनाता हूँ, डिफिकल्ट पायनियर में, पर क्वेश्चन तो है बेटा, आसान भी मिलेंगे डिफिकल्ट भी मिलेंगे। ठीक, यहाँ तक लिख लो एक बार आराम से, अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर है। अब देखो गाइस, टू इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स। पहला इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एंगल ट्रायंगल क्या क्या हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं हमने ए मान ली, ये बी मान ली और ये सी मान ली, तो एक हमारे पास इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है। कौन सी चीज़ है इसके पास एक एक्स्ट्रा? इसका पाइथागोरस थ्योरम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। और हमको क्या पता है कि इसमें जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें यही बेस और यही हाइट बन जाती है। भाई यहीं से तो परपेंडिकुलर गिर रहा है इस पे, अगर इसको बेस मानोगे तो परपेंडिकुलर तो यही गिरा, राइट। और इसको आप काफ़ी बार कंपेयर कर रहे होगे हाफ इंटू सी इंटू एच से, बहुत बार वो आपसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरवाएगा, तो ये इसमें बहुत होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू हाइट, अगर आप इसको एच पकड़ोगे तो। ठीक, अब ये हम काफ़ी यूज़ करेंगे, राइट। इधर इक्वल ट्रायंगल में क्या खास बात है हमारे पास? एक तो खास बात है कि ये तीनों एंगल बराबर हैं और 60 डिग्री है, तीनों एंगल बराबर है और 60 डिग्री है। ठीक, और इसकी तीनों साइड भी बराबर है, अगर ये ए तो ये ए। इसका जो एरिया होता है वो भी बड़ा अच्छा आता है, इसका भी एरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो इसका एरिया होता है वो आता है √3/4a²। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो और पाइथागोरस से भी चेक कर सकते हो। दिखाऊं? पाइथागोरस कह रहा हूँ, सॉरी, हीरोन्स फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो। दिखाऊं? देखो इसका एस कितना हो जाएगा, अगर इसका एस देखोगे तो पेरीमीटर हो गया 3a डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर उसका आधा सेमी पेरीमीटर। अब जरा एरिया चेक करना, इसका कितना आ रहा है? एरिया आ रहा है अंडर रूट ऑफ एस कितना है? 3a/2। एस माइनस ए, 3a/2 में से ए माइनस करोगे कितना बचेगा? a/2। एस माइनस बी, साइड सेम है तो सेम ही होगा, 3a/2 माइनस ए करोगे तो एक और a/2 आएगा, फिर ये वाली साइड माइनस करोगे तो एक और a/2 आ जाएगा। अब अगर नोटिस करो तो एक काम करते हैं, इस 3a/2 का भी 3 अलग कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास? a/2 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 और a/2। अब देखो 4 a/2 है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, कितना हो गया आपके पास कर कर आगे? ये 3 ऐसा का ऐसा छोड़ दो, एक आ गया एक a/2 का पेयर और एक आ गया दूसरा a/2 का पेयर, दो पेयर बाहर आ गए। ये कितना हो गया बेटा? √3, 2 जा बच गया 4 और a इंटू हो गया a²। अब अपन इसको याद रखेंगे, बार बार डिराइव नहीं करेंगे, एक बार कर दिया तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी आसानी से आ जाता है। ठीक, यहाँ तक मामला सेट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल के, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस पे यही हाइट बन जाएगी तो हाफ ए बी एरिया हो जाएगा, और बहुत बार इसको इक्वेट करना पड़ेगा हाफ सी इंटू एच से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये जो लाइन है ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस वर्टेक्स ऑल्सो है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, तो ये भी ध्यान रखना ये जो एच है ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। इस पे कैट पे सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हाइपोटेन्यूज फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, वर्टेक्स ए की खास बात क्या है? ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि यहाँ से यहाँ का मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो और कुछ नहीं पूछ रहा था आपसे, हाइट ऐसी पूछ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लो, नोट बना लो, कैट रेलेवेंट एकदम। कैट बोल देगा मिनिमम डिस्टेंस निकालो, आपका कोई सर ये क्या आ गया मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, इसकी तो कभी बात ही नहीं हुई थी। बेटा चालाकी कर रहा था, घुमा रहा था, सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहा है।
क्या बना रहा है? पागल बना रहा था। अब पागल हम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे पागल? क्योंकि हम हैं होशियार। ठीक, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिमम डिस्टेंस ए से इस हाइपोटेन्यूज का क्या है? ये हाइट। तो कुछ नहीं, मेरे से एरिया कंपेयर करवा रहा था, जो मैं कर रहा हूँ पिछले इतने सारे क्वेश्चन से। ठीक, दोनों चीज़ें नोट कर ली। आगे बढ़ाएं। चलो अब देखते हैं हम सवाल। अब ये क्वेश्चन आपने करना है। पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया, मैं करने जा रहा हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में खास बात क्या होती है? तीनों साइडें क्या होती हैं? बराबर। अब तीनों साइडें बराबर यानी कि जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया? पेरीमीटर हो गया आपका 18 दे रखा है। तो यहाँ से साइड निकाल लो। तो ए कितनी आ गई? ए आ गई 6। गेम खत्म। निकालना क्या है? निकालना है आपको हाइट। क्या निकालना है? हाइट। एरिया बताओ। सर एरिया इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर। अभी सीखा ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये लगाया है। सर इसने हाइट तो बताई नहीं, कौन सी हाइट? बेटा क्या फर्क पड़ता है, जब साइडें ही बराबर थी तो सारी हाइटें भी बराबर होंगी, तो कोई भी हाइट मान लो एच ही होगी। इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट भी तो होगा। तो मैंने फिर से क्या कर दिया, इसका एरिया कंपेयर। समझ रहे हो आप बात को कि मैं 3 से 4 सवाल लगवा चुका हूँ, सब में मैंने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, एरिया को कंपेयर करना। तो कितना इंपॉर्टेंस होगा इसका। सीधा एरिया कभी नहीं पूछा उसने, एरिया को कंपेयर करवाया है। तो √3/4 ए स्क्वायर इसका एरिया और हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया। तो हाफ बेस 6 हाइट h निकाल लो, फॉर्मूला बन गया। काट पीट करो, आंसर निकालो। ये 2 से ये 2 मरेगा, ये पावर 1 6 लेके भाग जाएगी, h आ गया। इसको भी काट देते हैं, 2 3 जा हो गया। कितना आंसर आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 3√3। चेक कर लो बेटा। तो आंसर क्या हो गया? ये बेटा ये वाला होगा, थोड़ी सी गलती हो गई इससे। ये ऑप्शन है 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिंग टाइपिंग थोड़ी सी टाइप एरर हो गया, इसको सही कर लेना। मैं आपको सही करके लिख देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन। तो ये ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन है 3√3 और √9 हो गया। कोई बात नहीं बेटा, छोटी छोटी गलती, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3√3। सिंपल, समझ गए भाई। देखो वापस से देख लो, ये आपका साइड पेरीमीटर 18, राइट। पेरीमीटर 18 तो साइड 6, √3/4 ए स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका एरिया, और एरिया ही क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। वहाँ से हाइट निकाल लेना। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो 3√3 इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स। बेटा वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इफ ए बी इक्वल्स टू 16। ए बी कितना दिया है? 16। ये एंगल 90 एंड ए सी दिया है 63। ठीक है बेटा, ये मान के चलो अभी ये सब 90 दे रखा है। ठीक है, मैं मेंशन करते जा रहा हूँ साथ साथ। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लेंथ ऑफ एक्स यानी कि एच। ठीक, तो बेटा क्या करोगे? सिंपल सी बात, एरिया कंपेयर हम तो जानते ही, हमने किया ही है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपका हाफ बेस और हाइट। यहाँ से भी तो पकड़ सकते हो, अगर आप इस साइड को बेस पकड़ लो हाइपोटेन्यूज वाली को, तो ये हाइट। तो हाफ इंटू सी बी इंटू ये हाइट जो हमने निकालनी है। गेम खत्म। सर दिक्कत है, सर सी बी कहाँ से निकालूं? सर सी बी तो दिया नहीं है। सर जो आप कह रहे हो सब समझ में आ रहा है, हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 63 बचेगा। पर मैं सी बी कैसे निकालूं? एच बी ठीक है, सी बी कैसे निकालूं? बेटा पिछली क्लास पे जा, याद कर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और ख़ास बात क्या थी? सब कुछ थोड़ी से जाके देखा, पाइथागोरस थ्योरम। और 16 63 का मैंने ट्रिपलेट बताया था, 65 नहीं बताया था तो पिछली क्लास में जाके देखो। देखो टाइम बच गया। तो जिसको वो ट्रिपलेट याद है 3 4 5 बच जाएगा वो, नहीं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? BC² इक्वल्स टू 16² प्लस 63²। यहाँ से इसको कर करा के आप पहुँचोगे तो 4225 आएगा, और फिर यहाँ से आप निकालोगे BC। पर ये सब मेहनत थोड़ी करेंगे, याद कर रखा है ना 16 63 65। तो ख़त्म, सीधा लगाओ 65। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम बचाते हैं, और सारा खेल ही टाइम का है। सारा खेल किसका है? टाइम का। अब देखो एक और चालाकी लगाएंगे। एच कितना आ गया? एच आ गया 16 × 63 अपॉन 65। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया?
क्लियरली ये ऑप्शन हो गया। मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा। आई सर सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, ये कैसे आया? सॉल्व क्यों नहीं किया आपने? कैसे किया बेटा, दिमाग लगा। सॉल्व क्यों नहीं किया बच्चा ये पूछ रहा है। आपने कैसे कर दिया इतनी जल्दी? बेटा दिमाग लगा, ऑप्शन देख, चालाकियां सीख। सीख बेटा चालाकी सीख, चालाकी देख क्या हुआ। दिमाग लगा। 16 को मल्टीप्लाई कर रहा है तू एक 1 से छोटे से नंबर से। ये 1 से छोटा नंबर है। 63 बाय 65, 63 है न्यूमरेटर, 65 है डिनोमिनेटर। ये नंबर 1 से थोड़ा छोटा है, 0.98 0.99 कुछ आता होगा। जब ये नंबर 1 से छोटा है 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 16 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। 16 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक 1 से छोटे से नंबर से 0.9 पकड़ ले, तो 16 से बड़ा कैसे आ जाएगा? ये नंबर 16 से बड़ा, ये 16 से बड़ा, ये 16 से छोटा, ये 16 से बड़ा, तो आंसर क्या हुआ? 15.5। करके देख लेना, कैलकुलेटर से आएगा। दिमाग लगाना होता है, हर समय ऑब्जर्वेशंस खोल के चलना होता है, हर क्वेश्चन को, हर कैलकुलेशन को अलग अलग एंगल से देखना होता है। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो इसका भी फायदा उठाऊंगा ना मैं। क्यों नहीं फायदा उठाऊं, बिल्कुल उठाऊंगा। भाई 16 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से छोटे से नंबर से, किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर छोटा होता है। जैसे 5 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 छोटा होगा, 5 को 1 से बड़े से नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बड़ा होगा। सिंपल एज दैट। अब हम लोग ट्राई करेंगे एक अगला सवाल, और ये सवाल है कैट 2020 का। ज़्यादा पुराना नहीं है, कैट की फील लेनी है तो पॉज करो और सॉल्व करो, फिर हम करेंगे। चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज किया, शिद्दत से ट्राई किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कह रहा फ्रॉम द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, कोई अंदर का पॉइंट उठाया आपने, किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने बताया था कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री में, कैट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपने एक पॉइंट उठाया है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं, किस पे? तीनों साइड पे। तो देखो फिगर लेके आते हैं, फिगर इसकी प्रकट करी जाए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वो पॉइंट है इंटीरियर वाला, ठीक है। मान लेते हैं इसको आप एक्स बोल दो, तो ये इंटीरियर वाला पॉइंट है एक्स। इससे आपने तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू ऑल द 3 साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबको ये मान सकते हैं, और इन तीनों परपेंडिकुलर को भी कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया एल, ये हो गया एम, और ये हो गया एन। तो ये 3 परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिए। सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, यानी कि एल प्लस एम प्लस एन, ये कितना दे रखा आपने को? सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर दे रखा है एस, तो इसकी वैल्यू है एस। सेमी पेरीमीटर वाला नहीं है, उसने अपनी टर्म से कुछ बोल दिया एस, इसे एस में मत कहना चाहिए तो सेमी पेरीमीटर ना, उसने थोड़ी बोला वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर, तो ये कुछ एल प्लस एम प्लस एन होता होगा एस। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हम तो जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो √3/4 a² होता है, पर ऑप्शन है एस में, तो हमको जाना है एस में। अब क्या करें? अब यहाँ पे बच्चा फंसने लगता है और क्वेश्चन से भागता है। अब देखो बेटा, अब यहाँ से तो √3/4 a² आ रहा है, हमको एस में जाना है, ये रखा है एस। एल एम एन कैसे इंक्लूड होगा? एल एम एन थे परपेंडिकुलर। बेटा इस ट्रायंगल को देखो और एरिया निकालो, ये ट्रायंगल 3 पार्ट में तोड़ते हैं। अब नजर आएगा। मान लेते हैं मैं इस पार्ट का एरिया निकालता हूँ, इस पार्ट का, ठीक है, इतना पार्ट नजर आए, वाइट वाला पार्ट, ये इसका एरिया कितना है बेटा? हाफ बेस, ठीक, हाफ बेस। बेस कितनी हो गई? ए इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई? एम, ठीक। ये हो गया इस वाले पार्ट का एरिया, राइट। अब आगे चल, कलर बदलते हैं, कलर कर लेते हैं ब्लू। अब देखो इस वाले एरिया निकालो, तो ये आ गया इस ट्रायंगल का दूसरा पार्ट, नजर आया। इसका एरिया कितना हो गया बेटा? इसका एरिया हाफ बेस, यानी कि हाफ बेस। अब बेस कितनी हुई? बेस तो वापस ही है, और हाइट कितनी हुई? अब हाइट हो गई है। अब बेटा तीसरा एरिया निकाल, ये वाला जो बच गया तेरा, ठीक है। एक तो ये तेरा ब्लू वाला हो गया, ठीक, एक वाइट वाला हो गया। अब ये वाला एरिया निकाल, इसके लिए अपन कलर ले लेते हैं रेड। ये आ गया तीसरा एरिया। अब इसका एरिया कितना हुआ बेटा? इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस कितनी है? इसकी बेस है आपके पास ए, और हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपके पास एल। तो बेटा कहीं ना कहीं पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं हो गया?
तो पूरे ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² भी आ रहा है और इन तीनों का सम भी आ रहा है। इन तीनों का जब सम करोगे तो क्या आएगा, हाफ सबके पास है, कॉमन आ जाएगा, ए सबके पास है, वो भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एल एम और एन। यहाँ बेटा थोड़ा सा गलती हुआ था, ये एन था ये वाला, है ना, ये एन है, इसको सही कर देते हैं बेटा, ब्लू वाले को। ये जो है आपके पास ये क्या है, एन। ठीक, तो इसको हम कर देते हैं एन। अब हाफ ए कॉमन हो गया, इसका क्या बचा, इसका बचा एम, इसका क्या बचा, इसका बचा एन, और इसका क्या बचा, इसका बचा एल। इन तीनों को ऐड किया, हाफ ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एल प्लस एम प्लस एन, और एल प्लस एम प्लस एन कितना था, एस। तो अपने पास आ गया हाफ इंटू ए इंटू एस। ये है इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप इन तीनों को टुकड़ों में ऐड करोगे, और ये है डायरेक्ट, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ही। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर से आएगा आपके पास हाफ ए इंटू एस, इधर से आएगा आपके पास √3/4 a²। ये है कैट का सवाल, बस कुछ नहीं है। अब इसके आगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको ए एस की टर्म में मिल गया, ये 2 हो गया, ए से ए कट गया, एस की वैल्यू आ गई √3/2 a। खेल खत्म, सिंपल, इतना सा सवाल था बस। एस पता चल गया, अब तो कुछ पता ही नहीं, एस यहाँ पे डाल देंगे ए की वैल्यू, गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ये समझो कि बार बार एक ही अप्रोच काम आ रही है, एरिया कंपेयर करने वाली। इसी ट्रायंगल का एरिया टोटल निकाला और इसी ट्रायंगल का एरिया 3 टुकड़ों में निकाला और ऐड कर दिया, एरिया इक्वेट कर दिया। अब अपन इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, अब आ जाओ जरा यहाँ पे, एस कितना आ गया, √3a/2, ये निकाला हमने, यहाँ पे कहाँ निकाला, ये निकाल दिया। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 a²। यहाँ से ये निकाल लो, ए कितना हो गया, 2s/√3, ये 2 इधर, √3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म, वैल्यू डाल दो ए की, एस में आ जाएगा एरिया। यही तो करना था, एरिया तो बदलने नहीं वाला था, एरिया तो यही रहना था, बस ऑप्शन जो थे वो एस में थे, तो मुझे ए और एस में एक इक्वेशन चाहिए थी। मैंने कैसे निकाली, मैंने कहा बड़ा सिंपल है भाई, एक बार ट्रायंगल का एरिया यहाँ से ले लेते हैं और एक बार ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² ले लेते हैं, उधर से आ गई। अब गेम खत्म, कितना होगा ये, √3/4, 2s का स्क्वायर हो गया 4s² और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा s²/, एक √3 कट जाएगा, s²/√3। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। तो बेटा ये आपके सामने एक कैट का सवाल हुआ, चारों खाने चित, इतना सा करना था। पीछे भी कैट का सवाल आया, वो किस पे था, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आया कैट का सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब में किया क्या, एरिया कंपेयर। तो समझ लो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक, सर मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक और कैट का लगाऊंगा, लगा ले, ये कैट 2017 का सवाल लगाओ, टीटा में आया था। पॉज करो और ट्राई करो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया, तो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब करो, ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल विद बी सी एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक अपने पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ ऐसा, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी सी एज हाइपोटेन्यूज है। लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी इज 15 एंड 20, तो ए बी इज 15 एंड ए सी इज 20, सही है। Respectively, the minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from A. Minimum possible time, क्या ये पढ़ाया है, हाँ सर आपने पता है बेटा। मिनिमम पॉसिबल टाइम कब लगेगा, जब ये मिनिमम डिस्टेंस ले। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, जब ये 90 डिग्री पे जाए। आ गई बात याद, मैंने सिखाया था, कैट खेलेगा, वो कहेगा मिनिमम रास्ता चुनो या मिनिमम टाइम लगाओ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने को तो बोल रहा है, यानी आपको ये हाइट ही तो निकालनी है। एक बार ये हाइट आ गई तो डिस्टेंस आ गया, स्पीड से डिवाइड करना, टाइम निकल जाएगा, खेल खत्म। तो बस ये एच निकाल दो, यही तो करना था। तो कैट छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्सेप्ट मिक्सिंग करता है कुछ नहीं सवाल में। अब जिसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ट्रिपलेट पता है बेटा, 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ाया था। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये तो सीधा 25 आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। सर पाइथागोरस लगाऊंगा, बेटा क्यों लगाएगा, इसलिए तो ट्रिपलेट सिखाए थे। ये आ गई 25, अब ये हाइट कैसे निकालोगे, सर एरिया कंपेयर।
राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया दो तरीके से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू ये वाला बेस इंटू हाइट। ये है सबसे छोटा रास्ता, ये क्या है, सबसे छोटा रास्ता। और सबसे छोटे रास्ते पे क्या होगा, सबसे कम टाइम लगेगा, यही तो करना है। सबसे छोटा रास्ता चुनो और सबसे कम टाइम लगवाओ, यही तो चाहता था कैट आपसे। हो गया काम खत्म। तो यहाँ से निकाल लो आप एच, कितना आएगा एच बेटा, निकालें, चलो निकालते हैं। हाफ से हाफ मरा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, एच आ गया बेटा 4 3 जा 12। तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा सबसे छोटा रास्ता। तो टाइम कितना हो गया सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो आया आपके पास आर, पर हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए मिनट्स में। तो आर से मिनट्स में कैसे जाना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, ये आ जाएगा मिनट्स में। कर करा के ये मस्त कटेगा, आंसर आएगा 24 मिनट्स। क्लियर। अगर आपसे कैट के क्वेश्चन चमक गए तो कमेंट में आके बता देना, सर मेड से एक बना, मेड से दो बने, मेड से तीन बने। फॉर्मूले याद कर लिए तो बता देना, पीछे वाले कितने बनते तो वो भी बता देना। मेरे को पता चलते रहना चाहिए कि कैट की कितनी फील आ रही है, कैट के कितने सवाल हो रहे हैं, तो मैं कैट के और सवाल लाऊंगा। अगर कैट के एक दो सवाल में से दो के दो बन रहे हैं तो और कैट के सवाल देखेंगे, आने वाली क्लासेस में लेवल बढ़ा देंगे। क्या दिक्कत हो गई है ना। तो लगाओ बताओ। अब सर बेसिक प्रॉपर्टीज के भी कोई पीवाईक्यू करवा दो, आते भी हैं सर बेसिक प्रॉपर्टी से बिल्कुल। दो सवाल दिखाता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी से पीवाईक्यू के, पॉज करो सॉल्व करो। और कैट 2021, 2017 का भी देखा, 2020 का भी देखा, 2021 कैट 2021 2 साल पहले वाला सवाल, अभी जो लास्ट टू लास्ट कैट में है उसका सवाल आ रखा है। और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, इसलिए ट्रायंगल तो जान है, ज्योमेट्री कैट में ट्रायंगल्स तो जान है। ठीक है, अब पॉज करो और ट्राई करो, मैं करूं। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बीसी है, यानी कि एंगल सी को 50 बनाना है। ठीक है, तो ऐसी फिगर बना देते हैं। ठीक, इसको पकड़ लेते हैं अपन सी, ये हो गया अपना 50 डिग्री, वेरी गुड। ठीक, इसको पकड़ लेते हैं हम बी और इसको पकड़ लेते हैं हम ए, राइट। अब क्या कर रहे हैं, कलर बदलते हैं, फिगर जितना नीट होगा उतना मजा आएगा। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ई सी। डी है ए बी पे, ई है ए सी पे, लाइन बाय लाइन बढ़ो। डी है ए बी पे, तो डी बनाना है हमने कहीं यहाँ, ठीक, और ई बनाना है हमने ए सी पे, ये बना दिया हमने ई। इसका क्या है भाई, क्या कहानी है डी ई और इसकी, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी, ए डी बराबर है डी ई के। तो ये हो गया ए डी और ये है डी, तो डी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं, ये एंगल भी बराबर होंगे, ये तो यूज होगा ही ना, तभी तो बराबर दिया है, नहीं तो बराबर ही क्यों देता। अगर वो बराबर दे रहा है, यही क्वेश्चन की हिंट है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल बराबर चाहता है। अब एफ इज अ पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे भी एक पॉइंट है एफ, सच दैट बी डी इक्वल्स टू डी एफ, तो ये है बी डी और एफ पॉइंट है यहाँ पे कहीं, उससे डी एफ को बराबर करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया एफ, ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर है तो कौन से दो एंगल बराबर होंगे वो भी मार्क कर देते हैं, सब फिगर में खत्म हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि ये वाई और ये वाई। अब अपन इक्वेशनें बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, अब निकालना है एफ डी, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले कुछ इक्वेशनें निकालते हैं जो दिख रही है। इसका सम 180 होने वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ए बी सी पे, 50 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना होगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई निकाल के बैठ जाते 130 डिग्री, और इसको कर देते डब्बे में बंद। कहाँ से आया, बेसिक प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, इसका काम तो सॉर्ट करते हैं। अब बेटा ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2y। क्यों बेटा, इस ट्रायंगल को फोकस कर, इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, सम कितना है 180 माइनस वाई माइनस 2y, ये आ गया। सिमिलरली बेटा इस ट्रायंगल में फोकस कर,
ये कितना हो गया 180 माइनस 2x, 180 माइनस एक्स माइनस एक्स 180 माइनस 2x। अब बेटा इनका सम देख, इसको पकड़ ले z, ठीक है, जो निकालना है, क्या निकालना है, z निकालना है। इन तीनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर यानी कि 180, ऐड करते हैं 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, इन तीनों का सम लीनियर पेयर। गेम खत्म, z को पिक्चर में ले आए जो चाहिए था, 180 से 180 को काटो, z निकालना है, z रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 2x प्लस 2y माइनस 180, 2 कॉमन, x प्लस वाई माइनस 180, x प्लस वाई क्या बेटा 130, डाल दो, 2 इंटू 130 माइनस 180, 260 माइनस 180, आंसर कितना आ गया 80। दैट्स इट। ये कैट का एक और सवाल, चारों खाने चित, कौन से कैट का 2021, किस पे आया, बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ लगाया ही नहीं, एक लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी बड़े ट्रायंगल में, एक ऑरेंज में, एक ग्रीन में, बस, और एक लीनियर पेयर, गेम खत्म। इतना सा काम किया गाइस, बस इतना सा काम किया है और क्वेश्चन हो गया। मैं हट जाता हूं, देख लो, बड़े ट्रायंगल में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे एक्स प्लस वाई आ गया, ग्रीन में लगाया ये एंगल है, ऑरेंज में लगाया ये एंगल है, इन तीनों का सम 180, गेम खत्म। दैट्स इट। तो कैट में नन्हे मुन्ने सवाल आ रहे हैं ज्योमेट्री के, नन्हे मुन्ने सवाल ज्योमेट्री, कोई हाई क्लास ज्योमेट्री नहीं आ रही, इधर उधर से नहीं सोचना पड़ रहा, बेसिक पे आ रहा है। सवाल है कि आप फिगर बना लेते, देख लेते। जाते जाते गाइस एक सवाल और कैट का करते हैं, पॉज करो और ट्राई करो, अब एक तो खुद से बनाओ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग खुद से बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, पर है बेसिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, पूरा क्वेश्चन देखेगा, ऑप्शन देखेंगे, ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। कर लिया, चलो अब हम देखते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी एज इंटीजर साइड्स, मतलब साइड जो है वो इंटीजर है, और एक्स जेड कह रहा है 12। अब गाइज अगर एक्स जेड 12 है और इंटीजर साइड्स हैं, तो जरा मेरे को बताओ एक्स और जेड क्या क्या हो सकता है। एक तो 1 और 12 हो सकता है, एक 2 और 6 हो सकता है, और कैसे बना लोगे ना 12, 1 12 जा, 2 6 जा, या फिर 3 4 जा, राइट। अब ये मत कहना कि सर फिर 4 3 जा, बेटा वो तो सेम ही बात हो जाएगी, 4 3 तो ये घूम जाएंगे ना, तो उसको थोड़ी गिनेंगे, वो तो सेम ही ट्रायंगल है। भाई मैं आपको बोलूँ कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 4 5, और कहूँ कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4 3 5, और एक है 5 4 3, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तो सेम ही है ना, ठीक। तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 4 और 3 रिपीट हो जाएगा, 6 और 2 रिपीट हो जाएगा, 12 और 1 रिपीट हो जाएगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा ना, साइड तो सेम ही रहेंगी। तो हमारे पास दो डिफरेंट साइड्स जिनका प्रोडक्ट 12 है, हम ऐसे बना सकते हैं। अब गाइज वाई पे सोचते हैं, वाई क्या ले सकता है, यही कैच है। क्या बताई थी बेसिक प्रॉपर्टी, एनी साइड इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी इस केस में y सम 12 प्लस 1 13, 13 से छोटा होगा, और डिफरेंस यानी कि 11 से बड़ा होगा। तो y के पास क्या पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 12। क्या पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 12, इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से y सिर्फ एक मिला। और ट्रायंगल्स कितने मिल गए फिर, अगर ट्रायंगल्स की काउंटिंग करें तो एक ही ट्रायंगल मिला, कौन सा वाला मिला, हमको मिला 12 1 और 12 साइड वाला। अब ऐसे ही आप लोग सोचो एकदम इधर, अगर आप इधर बात करोगे तो सम ऑफ द टू साइड्स कितना हो गया, ये जेड लिखा हुआ है, ठीक है, टू मत समझना, सम ऑफ द टू साइड्स 8, तो वाइट 8 से छोटा, और डिफरेंस कितना हो गया 6 माइनस 2 4, 4 से बड़ा। अब कितनी साइड ले सकता है वाई, सिंपल सी बात, 4 और 8 के बीच में 5 6 और 7। हमें ट्रायंगल्स नहीं बता रहा लिख के, पर इतना पता है कि 3 होंगे, कौन कौन से, 5 2 6 6 2 6 7 2 6, समझ गए। चलो एक बार लिख देता हूँ, अगले में नहीं लिखेंगे। एक ट्रायंगल बनेगा साइड 5 2 6 वाला, एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास 6 2 6 वाला, और एक ट्रायंगल बनेगा आपके पास 7 2 6 वाला। अब ये तो सिर्फ आपके समझाने के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ गिनते, एक ये बनेगा, 1 2 3 ये बनेंगे। सिमिलरली बताओ कि इस केस में y क्या क्या वैल्यू ले पाएगा, सम ऑफ टू वैल्यूज यानी कि 7,
और डिफरेंट ऑफ टू वैल्यूज यानी कि 4 माइनस 3 1, 1 और 7 में बीच में कितनी वैल्यूज है y के पास अवेलेबल? 2, 3, 4, 5 और 6। ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली कितने बनेंगे? 2 3 4, 3 3 4, 4 3 4, 5 3 4। ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, यही तो बदल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल्स यहाँ से, 3 ट्रायंगल यहाँ से और एक ट्रायंगल यहाँ से। कितने हो गए? 5 6 7 8 और एक 9। ये है कैट का एक और PYQ। बेसिक प्रॉपर्टी लगी सिर्फ और सिर्फ कितनी? एनी साइड इज लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड। दो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको ये, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये सोचना था, राइट? तो ये कैट का PYQ। एक और कैट का PYQ जो बेसिक प्रॉपर्टी पे खत्म हो गया था, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ रहे हो आप? उसके पहले वाला कैट का PYQ 2017, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे, एरिया कंपेयर पे, कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये बताओ। उसके पहले 2020 का कैट PYQ वापस से एरिया कंपेयर, √3/4a² इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट सबका। उसके पहले वाला कैट 2000 आपका कैट का एक और PYQ हमने किया था, राइट? ये किस पे खत्म हुआ था? वापस एरिया कंपैरिजन पे। तो गैस कहानी समझ रहे हो आप कि कैट के कितने सारे PYQ मैंने आपको दिखाए, सब के सब किस पे चल रहे हैं? एरिया कंपैरिजन या बेसिक प्रॉपर्टीज पे। तो गैस कहानी समझ में आती है? इतना सा करना है, बेसिक प्रॉपर्टीज को हैंडल करो। ये इतने सारे इधर उधर के फॉर्मूले, इन सब पे भागने लगते हो और डरने लगते हो। क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं? बेसिक्स पे। हम सर वो अपोलोनियस थ्योरम रोटे जा रहे हैं, सर वो टोरॉइड के फॉर्मूले रट रहे हैं। अरे बेटा क्या कर रहा है? पहले बेसिक्स तो पक्के कर। क्वेश्चन बेसिक्स पे आ रहे हैं, आप भाग रहे हो इधर उधर। क्यों? क्योंकि किताबें उठा ली हैं, उसमें इधर उधर का ज्ञान दे रखा है, सब पढ़े जा रहे हो। देखो तो सही आ क्या रहा है, रीसेंट कैट को पेपर तो देखो। तो गाइस करेंगे, बस अच्छे से फोकस करो, फॉलो करो, लाइन से वीडियोस देखो, क्योंकि हर एक ट्रिक में छोटी 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 ट्रिक छुपी हुई है हर एक वीडियो में। पाइथागोरस थ्योरम आता था, छोड़ दी वो वाली वीडियो। ट्रिपलेट याद नहीं करे, ट्रिपलेट याद नहीं करे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा फिर वो 16 63 65 का, 15 20 25 का। तो इसलिए सारी वीडियोस में छोटी छोटी बातों का महत्व है। स्किप मत करो कोई वीडियो, 2x पे देख लो। छोटी छोटी बातें मेरी गारंटी है हर एक वीडियो में मिलेंगी। तो दैट इज इट गाइस, दैट इज राहुल बाटला साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अगली ज्योमेट्री क्लास में और कैट की फील्ड में मिलेंगे और कैट के क्वेश्चन लेके आएंगे। आपका काम क्या है? DPP लगाओ और नीचे आए कमेंट में बताओ कि कैट के कितने क्वेश्चंस आपने खुद से लगा लिए थे। ठीक है? तो गाइस लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। बाय बाय एंड टेक केयर।